Hi, what's up? Hi, Robin. How are you? Fine. You say, how are you? I am good, but I believe that there are lots of people out there who aren't mentally or stable or not exactly, uh, you know. Uh, लास्ट so, टू so ईयर से एक डिसीज आती है, दूसरी चली जाती है, और बैक टू बैक हम लोगों को नई नई डिसीज, नए नए वेरिएंट्स फेस करने को मिल रहे हैं. डू यू थिंक yeah, and दैट वेरिएंट्स के अलावा भी कुछ है जो हम लोग फेस कर रहे हैं? of course the stupidity. I mean, I believe maximum part of Indians are acting very stupid nowadays. Don't you think? डेफिनेटली. हमारे देश में, इंडिया में कमी नहीं है इन सब लोगों की. एग्जैक्टली आई थिंक तो क्या, क्या आप भी मुझे लगता वही है सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ उन सब लोगों के एग्जैक्टली. बारे में? या मुझे लगता है आपने भी वो मनाली की जो पिक्स हैं या हिमाचल और उत्तराखंड की पिक्स हैं वो सब सोशल मीडिया पे देखी हैं. टोटली टोटली एंड मुझे लगता है वो लोग सिर्फ इडियट्स ही नहीं है बट आई मीन दे आर नॉट स्टेबल आई फील because they have just forgotten, they do not have a memory of what the first wave or the second wave had costed us. Like more than 3 lakh people have died in this country and फिर भी चले गए मनाली में घूमने के लिए नहीं, होटल्स ठीक में है. घुस जाना चाहिए, ट्रेवल सिकनेस हमको हो रही है. ठीक है, सोशल गए। डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पा रहे, कम से कम मास्क की लगाने की जहमत तो उठा पाए. एग्जैक्टली। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फ्रेंड, आवर गेस्ट ऑन दिस ईव, शांता. शी इज अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट. और ये बोलते हैं ना, एक हमारे एचओडी थे, वो एक हमेशा पंचलाइन बोलते थे कि जो जैसा होता है वो वैसे ही लोगों को ढूंढ लेता है. मतलब सेम इंटरेस्ट के लोगों को ढूंढ लेता है. मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि एक न्यूट्रल वाली इंफॉर्मेटिव टाइप होती है, ऐसा नहीं कि प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट होती है. तो शांता का अगर कंटेंट आप देखेंगे तो वो भी सिमिलर है. वो थोड़ा सा उसमें अपना एड ऑन, अपना टैलेंट उसमें ऐड करके उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाकर. मेरा तो बिल्कुल सीधा सीधा होता है, थोड़ा स्ट्रेंज टाइप, हाँ सीधा सीधा किसी ने गुस्से में बता दिया, लेकिन इनका थोड़ा सा अच्छा होता है. तो आज वेलकम करते हैं शांता को. वेलकम शांता. Thank you so much, Robin. That means a lot, and I am very happy to do a collab with you on this page because आज हम उन सब लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने आई थिंक मचा के रखा है. उनके बारे में हर जगह बात हो रही है पूरे इंडिया में एंड दे आर बीइंग टर्म्ड एज इडियट्स. They are COVID idiots, and it's high time that we should talk about such idiotic people so that हम लोगों को बता सके कि कैसे इन जैसे लोगों से बच के रहना है और इन सब जैसे लोग नहीं बनना है. लेकिन वो लोग तो ये बोल रहे हैं कि माउंटेन कॉलिंग, हैशटैग माउंटेन कॉलिंग एक ट्रेंड चल रहा है. तो उनको माउंटेन बुला रहे हैं तो बेचारे कैसे घर में रुक सकते हैं? आई मीन माउंटेन कॉलिंग से जल्द हॉस्पिटल कॉलिंग ना हो जाए तो उसी की वजह से उनको माउंटेन्स में कॉल अभी रोक देना चाहिए. आई मीन देयर शुड बी अ स्टॉप टू इट. दे शुड सिट एट होम एंड मे बी वॉच ट्रैवल शोज और मे बी कुछ और कीजिए, कुकिंग कीजिए, बनाना ब्रेड बनाइए, दालगुना कॉफी बनाइए, बट बाहर मत जाइए, है ना? क्योंकि यही तो हम सुनते आ रहे फॉर द लास्ट 2 साल से कि जितना अंदर रहोगे उतना ही हम इस नया जो डेल्टा प्लस स्ट्रेन है उसको रोक सकते हैं ज्यादा बढ़ने नहीं, से. मेरे को तो ऐसा लगा कल की परसों के जो विजुअल्स देख के कि लगता है कोरोना डर गया, मर गया, दब गया इतने ज्यादा ट्रैफिक में. और एक हैशटैग चल रहा है ट्रेवल रिवेंज. क्या देखा है वो? क्या है वो? मैं तो कुछ समझ में आता नहीं है ये सब चीजें, हैशटैग क्यों चलाए जाते हैं, कैसे है? आई मीन रिवेंज ट्रैवल इज समथिंग कि आप कोविड के अगेंस्ट रिवेंज ले रहे हैं ट्रैवलिंग करके और उसको दिखा रहे हैं आप ठेंगा और बता रहे हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते हो, मेरा मैं जितना ट्रैवल कर रहा हूँ करना चाहता हूँ कर सकता हूँ. बेसिकली दैट इज द वो पॉइंट ऑफ रिवेंज ट्रैवल. बट एक्चुअली है ना, मेरे को ये लगता है कि जो हमारे एम्स के डायरेक्टर हैं वो डेली बता रहे हैं कि थर्ड वेव आनी है. हाँ. ठीक है, इनएविटेबल है. और न्यूज़ चैनल्स, सभी, हेल्थ मिनिस्ट्री हमें गाइडलाइन दे रही है, फिर भी ये लोग पता नहीं क्या सोच के पहुंच जा रहे हैं और इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसा ऐसा लेमैन ये लोग बिहेव कर रहे हैं. ऐसे तो एक लेमैन भी बिहेव नहीं करता है. आई एग्जैक्टली थिंक एंड आपको एक पॉइंट पॉइंट याद होगा, जब दिल्ली में सेकेंड वेव, ये
कि फर्स्ट वेव के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ था, तो वहाँ पे विस्की शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली थी। हॉस्पिटल के बाद जो सबसे ज़्यादा भीड़ देखी गई है हमारे देश में, वो विस्की शॉप पे देखी गई है। उसके बाद अभी हमें हिमाचल और उत्तराखंड में देखी गई है। एंड वो भी याद होगा जहाँ वो लोग लाइन लगा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए, ऑल्सो टू गेट द मेडिसिन इन हैंड। वो भी याद होगा। आई बिलीव इनके थोड़े से शॉर्ट स्पैन के लिए है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो इन सबको just to make them not becoming into far more COVID idiots and to stop them from doing such stupidity and other people, we have come together and collaborated together in order to bring out certain points that how not to be a COVID idiot like all these people, and to stay safe inside house and not let third wave come in India. आप खुद से इन्विटेशन मत दो थर्ड वेव को अपने घर पे लाने के लिए। प्लीज घर पे रहो और इन सब चीजों से आप सीखो कि कैसे थर्ड वेव को नहीं लाना है अपने घर के अंदर, है ना? So let's start, Robin. Let's talk about the points that we are talking today, that how to not become a COVID idiot. The first point being, अगर कोई आपको अपनी दोस्ती की कसम दे रहा है या फिर आपको बार बार थ्रोबैक्स के पिक्स भेज रहे हैं उनके ट्रैवल बडीज के, एंड ऑल्सो आपको ये बार बार इन्फ्लुएंस किया जा रहा है कि यू लिव ओनली वंस एंड आप अगर अभी नहीं गए बाहर तो कब जाओगे। दिस इज द स्पैन सेकेंड वेव और थर्ड वेव के बीच में जब हमें घूम के आ जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि उनको लगता है कि थर्ड वेव आएगी नहीं, या फिर वो लोग थर्ड वेव आने से पहले ही दौड़ के भाग के आ जाएंगे अपने घर के अंदर। इफ यू thinking like that, then please stop talking to your friend, stop falling into that trap, and अगर फिर भी आपका दोस्त समझता नहीं है और बार बार आपको इन्फ्लुएंस करता रहता है तो please dump that friend. It's very important to dump a friend and lose a friend rather than getting COVID in your own house and also give it to your parents. So please don't be a COVID idiot. Exactly. अभी तो लास्ट 1 month बैक अगर हम बात करें तो हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ढूंढ रहे थे। सोशल मीडिया पे हम लोग सबकी मदद कर रहे थे। वी आर हेल्पिंग अदर्स कि जल्दी से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाए या ऑक्सीजन सिलेंडर भर दिया जाए जिससे कि किसी न किसी की जान बच सके। अभी क्या है कि लास्ट मंथ तक हम लोग हॉस्पिटल बेड सर्च कर रहे थे, कहीं पर बेड मिला क्या, बेड अवेलेबल है, आईसीयू बेड अवेलेबल है। अभी क्या है कि हम लोग होटल सर्च कर रहे हैं, और होटल भी इस तरीके से सर्च कर रहे हैं कि मानो ये है कि बस खत्म ही होने वाला है, पूरा जो अर्थ है या टाइम सब खत्म होने वाला है। इवन हेल्थ मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरी हैं लव कुमार, वो भी गाइडलाइन दे रहे हैं कि अगर ऐसे आप बिहेव करेंगे तो हम लोगों को रेस्ट्रिक्शंस दोबारा से लगाना पड़ेगा। टोटली न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज चैनल पे सभी गाइडलाइन बोल रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो कीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इवन मी एंड शांता जैसे लोग मेहनत करके आपको बता रहे हैं कि आप कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। कम से कम किसी की नहीं तो किसी एक की बात तो समझ में आपको आ जानी चाहिए। और आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम मास्क तो आप यूज कर सकते हैं। शांता, आई हैव वन वीडियो फॉर यू जो एजुकेटेड और लिटरेट पर्सन में आगे डिस्कस करेंगे। वो आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस दिखाएगा। उसमें एक छोटा बच्चा है, वो शायद प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन भी उसको नहीं मिली है, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर या मेट्रोपॉलिटन सिटी से गए लोगों को एक अच्छा खासा लेसन दे रहा है। हाथ में उसके एक छोटी सी स्टिक है, वो पूछ रहा है कि आपका मास्क कहाँ है। वो शायद एक हिमाचल के एक मार्केट की वीडियो है। लेट्स प्ले इट। डेफिनेटली। हमारा दोनों का मास्क है, दोनों का मास्क है, हमारा दोनों का मास्क लगाओ। बिना मास्क है, बिना मास्क है, दो मास्क है, मास्क तेरा मास्क है, तेरा मास्क, तेरा मास्क, तेरा मास्क, तुम्हारा दोनों का मास्क है, तेरा मास्क, तुम्हारा दोनों का मास्क, तुम्हारा मास्क है। अच्छा, पुलिस वाले
मारते ना दोनों जने मार The third point being कि अगर आपको लगता है कि you are missing out on a lot of travel and आपके दोस्त ज्यादा मजा कर रहे हैं और आप लोग नहीं कर रहे हो, घर पे बैठे हुए हो, then the best solution is YouTube पे जाइए, ट्रैवलिंग के वीडियोस देखिए, या फिर नेटफ्लिक्स में बहुत सारे ट्रैवल शोज है जो आप ट्यून इन कर सकते हो, या फिर बाकी कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में जाइए और ट्रैवल शोज है. आपको मैं 2021 का रिसेंट एक ट्रैवल वाला शो रेकमेंड करती हूँ, एंड दैट इज द बेस्ट रेंटल वेकेशन जो नेटफ्लिक्स में अभी स्ट्रीम हो रहा है 2021 में. प्लीज उसको देखिए, एंड इवन इफ यू फील दैट शिट मुझे वहां पे होना चाहिए था रादर देन घर पे, हमेशा याद रखिएगा दैट योर हेल्थ इज फार मोर इम्पोर्टेंट, सो दैट कुछ सालों बाद आप भी उसी जगह पे हो सको by getting vaccinated completely. So please understand the importance of getting vaccinated and not traveling right now, and of course staying at home. ये बार-बार लोग ना ऐसे नहीं बोलते हैं क्योंकि it falls to deaf ears. ऐसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम खुद responsible होंगे अगर ये third wave हमें hit कर गया, और हमें पता नहीं कि this third wave will take in what form, and it's gonna definitely hit our children as predicted. So let's just tune into TV and our laptops maybe, rather than physically going out and traveling. There are so many content creator creating a content for traveling vlogs. Not to, I also uploaded on a YouTube. Anyone can see it. Of course. And अगर ट्रैवलिंग का इतना फोमो हो रहा है तो आप प्लीज उस जगह का जो फेवरेट खाना है ना वो भी आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खा सकते हो, जस्ट टू गेट द टेस्ट ऑफ इट. एंड प्लीज अच्छे से एसी चलाइए अपने घर में, पंखा चलाइए और बैठ के खाइए अपने घर में अच्छा सा खाना. आई एम श्योर कि दैट विल क्वेंच योर थर्स्ट फॉर स्टेपिंग आउट. मेरे को एक चीज क्लियर करना है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि थर्ड वेव इफेक्ट द चिल्ड्रंस, लेकिन ऐसा एम्स ने या जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने बोला है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ड्रंस को ही वो अफेक्ट करेगी. इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द यंगस्टर्स, ओल्ड वन. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वेव आई तो वो ओल्ड्स के लिए डेंजर था, सेकेंड वेव आई तो वो यंगर जनरेशन के लिए खतरा लेके आई थी, थर्ड आएगी तो वो चिल्ड्रंस के लिए लेके आएगी. तो उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी वेव्स आ रही है वो इफेक्ट सबको करेगी. तो ये तो दिमाग से हटा देना चाहिए कि हम लोग बाहर जा सकते हैं, बच्चों को सिर्फ घर में रहने दे सकते हैं. क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं तो आप ही तो करियर, आप ही तो लेके आएंगे, उसको कैरी करके लेके आएंगे. एग्जैक्टली. मेरे हिसाब से अगर ज्यादा जिसको ट्रेवल का अगर प्रॉब्लम हो रही है, याद आ रही है उसको, तो उसको फरवरी मार्च के बाद वाले जो पिक्स हैं दिल्ली एनसीआर की, दिल्ली हॉस्पिटल्स के बाहर की या क्रिमेटोरियम ग्राउंड्स की, तो वो उनको दिखानी चाहिए, उनके साथ शेयर करनी चाहिए. बिल्कुल. इफ दीज पिक्स ऑफ क्रिमेटोरियम्स, लोगों को जगह नहीं मिल रही है अपने रिलेटिव्स की बॉडी को मतलब पायर में जलाने के लिए, या फिर नई नई जगह ढूंढनी पड़ रही है. अगर आपको याद होगा कि 2000 से ज्यादा बॉडीज उत्तर प्रदेश के गंगा घाट में मिले थे. अगर ये सब कुछ आपको देख के कुछ याद नहीं आ रहा है तो फिर you guys are hopeless. I mean, these are the pics which you should remind you that how important it is to be responsible and to quench your thirst for travel. Shanta, let's conclude by requesting all the travel enthusiast people कि please control your feet, अपने घर में रहें, safe रहें, traveling की planning करें for next 6 months, for next year. कम से कम 1 साल तो घर में रहें. अगर जाना ही का इतना ज्यादा मन है तो आप ट्रेवल कर लीजिए, आप चार्टर बना लीजिए, अपना प्लानर रेडी कर लीजिए, मेरे को ऐसे ऐसे ट्रेवल करना है, ऐसे जाना है, तो उसके बाद आप जा पाएंगे. अगर आप अभी चले गए तो फिर आप एक ही जगह जा पाएंगे, आप ट्रेवल करने दोबारा नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा रिस्क है, हम लोग देख चुके हैं. Yes. So there is ample joy in missing out rather than fear of missing out. तो आप please, to all the millennials या फिर उनके भी relatives and all, everybody, please don't have FOMO, which is fear of missing out. Please have JOMO, and that is joy of missing out. Please let's all pledge together to not step out of our homes and be safe. Shanta, it's a really good discussion with you.
अच्छी बात तो ये रहेगी कि जो लोग देख रहे हैं वो अगर समझ लेते हैं इसको, अगर समझते हैं तो इसका तभी ये फ्रूटफुल कन्वर्सेशन रहेगी कि हम लोग थर्ड वेव में अपने आप को जाके कूद ना जाएं, उसमें अपने आप को उससे दूर रखना है, बचाना है। पता चला हम लोग उसको वेलकम करने जा रहे हैं, उसको एक सेरेमोनियल वेलकम कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए हमारे घर पे, वहां पर और भी लोग हैं, आप उनको इफेक्ट कीजिए। एकदम सही बोला आपने. थैंक यू सो मच एंड इट वाज अमेजिंग टू हैव दिस अमेजिंग डिस्कशन विद यू बिकॉज हम चाहे कितना भी बोले, जब तक खुद से रियलाइजेशन नहीं होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज इडियट्स टू अंडरस्टैंड. बट अभी भी टाइम है और काफी लोग इडियट्स बनने से अपने आप को रोक सकते हैं ये सारे पॉइंट्स फॉलो करके. सो प्लीज इडियट्स ना बने, रादर इंटेलिजेंट पीपल होके अपने घर पे बैठिए और अच्छा से खाना खाइए. और अगर कोई और दिक्कत हो रही है तो प्लीज आप थेरेपी कंसल्ट कीजिए बिकॉज मेंटल हेल्थ मैटर्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम लोगों को बिहेव करना चाहिए. लास्ट में ऐड करना चाहूँगा कि रेस्ट्रिक्शंस के लिए डिसीजन लेने वाली है गवर्नमेंट. ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे घूमने जाएं, आपने अपना होटल बुक कर लिया है और आप सोच रहे हैं कि थर्ड वेव आने से पहले ही हम वहाँ से आ जाएं, पता चला आप वहाँ पर ही रुक जाएं, ब्लॉक हो जाएं अपने आप को, लॉकडाउन में आप वहाँ फंस जाएं. क्योंकि ऐसा फर्स्ट लॉकडाउन में ऐसे लोगों के साथ हो चुका है जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिली. Thank you friends for watching this conversation, and must do visit Shanta's channel. She is also making a good content. Yeah. And feel this video informative and good, please subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much. It was amazing to talk to you. Thank you.